सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी होमगार्ड रिजल्ट 2026 के बारे में बात करेंगे। आखिर इसका रिजल्ट कब तक आएगा, ओके डीबी की प्रक्रिया कब तक हो गई, इसका फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे किस जिले में सबसे कम कट ऑफ रहेगी। और इस वीडियो में हम लोग अपकमिंग जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसके बारे में भी देखेंगे, कितने पदों पर भर्ती आएगी और वो भर्ती कब तक आएगी इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ओके, तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो एक मिनट जस्ट वेट। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए आपका पास आपका जो कैटेगरी है वो आपका जनरल है, तो आपका जो कट ऑफ रहेगा वो लगभग आपका 68 टू 72 तो लगभग आपका कट ऑफ रहने वाला है। ये मत मान के चलिए कि कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाला है। जिससे कि आप लोगों ने यूपीएसआई में आपने देख ही चुका होगा कि यूपीएसआई में कट ऑफ कितना गया है, कितना हाई फाई। उसी को बेस पे बनते हुए, उसी को बेस को देखते हुए यह कट ऑफ मैंने बनाया है। इतना तक आपका कट ऑफ आपका जा सकता है। ठीक है, यानी कि यूआर कैटेगरी के लिए मैं बात करूँ लगभग 68 टू 72 तक आपका कट ऑफ जा सकता है। इसी के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। ओबीसी के लिए मैं बात कर लेता हूँ, तो ओबीसी के लिए जो कट ऑफ रहेगा वो 62 टू 68 तक आपका कट ऑफ जा सकता है। देन आगे बात कर लेते हैं, तो देन आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मैं बात करूँ तो लगभग आपका जो कट ऑफ रहेगा वो 60 टू 68 तक आपका कट ऑफ जा सकता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 62 से 68 तक आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका रहेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। देन आगे बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के लिए। तो एससी कैटेगरी के लिए अगर आपका मार्क्स 55 से 60 तक बन रहा है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और एसटी कैटेगरी के लिए मैं बात करूँ तो 50 से 55 तक आपका कट ऑफ जा सकता है। इसी के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा एसटी के लिए, और एससी के लिए 55 से 60 तक हो सकता है। आप लोग कहेंगे कि सर मतलब इतना ज़्यादा कट ऑफ क्यों बता रहे हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए इतना ही आपका लगभग कट ऑफ रहेगा, क्योंकि आपने यूपीएसआई में तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा कि कितना उसमें कट ऑफ गया है। ठीक है, वैकेंसी को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना कट ऑफ जा जाएगा, लेकिन फिर भी आपने देख लिया कि कितना कट ऑफ चला गया, तो उसी को देखते हुए यह कट ऑफ आपको मैं बताया हूँ, यह बात ध्यान दीजिएगा। देन आगे बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट और डीबी के लिए मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट जो आपका है वो अगस्त तक, ठीक है, अगस्त तक आपको रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इसका। ठीक है, यह मैं आपको इंटरनेट सोर्स के माध्यम से बता रहा हूँ कि आपका जो इसका रिजल्ट है वो आपको अगस्त तक देखने को मिलेगा। कब तक देखने को मिलेगा? अगस्त तक देखने को मिलेगा, लगभग मिड अगस्त से लास्ट अगस्त तक आपको देखने को मिल जाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। देन आगे बात कर लेते हैं कि कौन से ज़िले में सबसे कम कट ऑफ जा सकती है। तो सबसे कम कट ऑफ में बात कर लेता हूँ, तो सबसे कम जो कट ऑफ रहेगा वो बस्ती हो गया, ठीक है, महाराजगंज हो गया, ठीक है, उन्नाव हो गया, ठीक है, महाराजगंज, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, महाराजगंज, ठीक है, देन उन्नाव हो गया, ठीक है, इसके अलावा बरेली हो गया, कौन सा हो गया, बरेली हो गया, ठीक है, इसके अलावा सिद्धार्थनगर हो गया। तो जो कि आपका सी ग्रेड में आपका, यानी कि आपका जो सी श्रेणी में आता है, सी ग्रुप में आपका जो भी आपका सी ग्रुप में आपका आता है, ठीक है, सी ग्रुप में आपका जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, सी ग्रुप में जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट है उनका जो कट ऑफ रहेगा वो काफ़ी कम रहने वाला है, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन फॉर्म, नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में कम ही डाला गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका सी ग्रुप में जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट है उनका कट ऑफ आपका कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिस में आपका देखा रहा है कि आपका नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम पड़ा है, और इसी बेस पर नंबर कम एप्लीकेशन भी पड़ा है, इसी बेस पर आपका कट ऑफ भी यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। लगभग मैं आपको बता दूँ, सी ग्रुप में अगर आप मैं बात करूँ, सी ग्रुप में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनका मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। अगर नहीं देखा तो जाकर आप लोग चैनल में चेकआउट कर सकते हैं। उसे में लगता है लगभग आपका जो कट ऑफ जा सकता है यूआर का, लगभग आपका 50 से 55 तक जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 50 से 55 तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए बता दूँ तो यहाँ पर आपका 52 तक कट ऑफ। ओबीसी की मैं बता दूँ तो ओबीसी के लिए जो कट ऑफ रहेगा वो लगभग आपका 50 से 52 तक बीच में रहेगा। देन एससी और एसटी के लिए मैं बात करूं तो एससी और एसटी के लिए अगर 40 से 50 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये यूपी होमगार्ड के लिए मैं बताया हूं। ठीक है,
देन आगे बात कर लेते हैं अपकमिंग जो वैकेंसी है हमारी, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि यूपी कांस्टेबल की है। तो मैं आपको इंटरनली सोर्स के माध्यम से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। काफ़ी लोग अंदर के हमारे मतलब पहचान के काफ़ी जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके माध्यम से मैं आपको बता दूँ कि लगभग जो आपकी अपकमिंग जो वैकेंसी है, जो कि आपके 86,000 तक लगभग आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड टोटल 1.5 लाख तक आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। बट जो आपकी वैकेंसी जो आएगी वो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल की आएगी, जो कि आपको कब देखने को मिलेगी, चुनाव हाल से पहले आपको देखने को मिलेगी। कब तक देखने को मिलेगी, लगभग आपको नवंबर से दिसंबर में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नवंबर से आपको दिसंबर में आपको देखने को मिलेगी जो अपकमिंग जो वैकेंसी है, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा। बाकी सब कुछ मैं बात कर लिया हूँ, कटाव रिजल्ट सब कुछ के बारे में बता दिया हूँ, और अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बता दें। इस वीडियो में बस इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।